ओके जी, आज हमारी गिट की क्लास नंबर 6 है। और आज मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा। गिट में अभी हमारे कुछ टॉपिक पेंडिंग है और ये आज इसकी आखिरी क्लास होगी। आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका नाम क्या है? गिट रीसेट। आज मैं ये आपको पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम में होता है। तो आज आज जो प्रैक्टिकल है वो मेरा Amazon क्लाउड पर है। आप ये देख सकते हो, ये मेरी इंस्टांस है और ये इसका कंसोल मेरे सामने आ गया। तो सबसे पहले तो मुझे गिट इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे इसको गिट को फटाफट इंस्टॉलेशन कर दिया। आप ये देख सकते हैं मेरा गिट का पैकेज इंस्टॉलेशन हो हो गया जी। कैसे होगा शो? मुझे गिट हाइफन हाइफन वर्जन है ना, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इधर आ जाता हूं। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? देखो, सबसे पहले मैं एमएस पेंट में आ जाता हूं। जरा इसका क्या काम है जी? आपकी एक फाइल है, एग्जाम्पल आपकी ये एक फाइल है। ठीक है, एक मिनट, या एक फाइल है। इसमें ये मेरा कमिट हुए। मैंने कहा एक कमिट, 1 कमिट, 2 कमिट, 3 कमिट, 4 कमिट, 5 कमिट। इस फाइल में मेरे 5 कमिट हैं। अब क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 50 एम्प्लॉइज एक साथ एज अ टीम काम करते हैं। तो कल को आहिस्ता आहिस्ता ये कमिट हमारे अभी अभी ये ना अभी हमारे हजारों में आ जाएंगे। हाँ जी, ऐसा होगा। तो अब अगर ये हजारों में आ गए तो फिर तो ये कमिट बहुत सारे हो जाएंगे हमें। तो अगर मैं चाहूं तो ये कमिट भी मैं हटा दूंगा। ये जो कमिट मुझे इतने सारे हजारों शो होंगे, अगर मुझे इसे हटाना है ना तो मुझे फिर आना पड़ता है गिट रीसेट पे। अब आप एक बात समझिए, लेकिन ना जी इसके भी ना हमारे टाइप होते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया, इट इज यूज टू डिलीट द कमिट, डिलीट द कमिट। ठीक है, लेकिन इसके भी 3 टाइप होते हैं। जो आपका रीसेट है ना, इसके हमारे थ्री थ्री टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है सॉफ्ट रीसेट, सॉफ्ट रीसेट। एक होता है हमारा, पहले मैं सॉफ्ट नहीं, पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं हार्ड वाला। एक होता है हार्ड रीसेट, एक होता है सॉफ्ट, और एक आपका रीसेट है ना। एक आपका होता है, इसको मैंने क्या कहा, डिफॉल्ट, या इसको कभी कभी हम लोग बोल देते हैं मिक्स्ड रीसेट। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। अब इसमें अंतर क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा हार्ड। अब इसमें जो आपका हार्ड है, हार्ड, अगर आपने हार्ड कमिट किया और अगर मैंने ये जो हमारा सेकंड कमिट आईडी है, अगर मैंने इसको टाइप किया, आप जिस कमिट आईडी को टाइप करोगे ना उसके बाद जो भी कमिट होंगे उनके ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा। अब अगर मैंने इसको हार्ड कमिट जी, अगर अगर मैंने हार्ड वाला किया और ये 2 वाला किया तो होगा क्या? ये जो आपके 2 हैं, ये जो है ना ये वाले, ये आपके डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, हो गया हमारा काम। बट ये जो 3 4 5 थे ना, इनके साथ जो आपका डेटा था वो भी आपका डिलीट हो जाएगा। हाँ जी, क्या सर एक मतलब क्वेश्चन हुआ? रहता है, एक क्वेश्चन मेरा रहता है कि आपने जब हार्ड रीसेट किया तो उसमें 5 कमिट पड़े, आपने 2 का किया तो ये क्या मतलब टाइम स्टैम्प प्रायोरिटी रखता है क्या? क्या चीज? प्लीज कम अगेन। टाइम टाइम स्टैम्प मतलब मीन्स कि जो पहले बने हैं उनको छोड़ना है, कैसे करना है? जैसे आपने कि एबीसीडी स्टार्टिंग से अगर ये 1 2 3 4 5 है तो ये जो कमिट आपके हमेशा एक से ही स्टार्ट होते हैं ना। नहीं तो वो टाइम स्टैम्प हो ना भाई, आज की डेट मतलब 11 बजे है, 12 बजे दूसरी कमिट की आज। टाइम स्टैमर नहीं होगा इसमें, आपका ना काम कमिट आईडी से होता है। ओके ओके। अभी ठीक। जब ये प्रैक्टिकल होगा ना तो ये आपको और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इधर मैंने टाइप किया कमिट आईडी एंड डेटा, उसके साथ जो आपका डेटा होगा वो भी आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये सॉफ्ट किया तो सॉफ्ट में
ये आपका डेटा जो है, ये वाली कमिट तो आपकी हटेगी, बट इसका डेटा आपका होगा और फाइल आपकी ट्रैक में भी होगी। क्या मतलब हुआ जी? इसमें सिर्फ कमिट आईडी ही आपकी इरेज हो जाएगी। मैंने टाइप किया कमिट आईडी आपका डिलीट हो जाएगा, बट डेटा विल सेव, डेटा हमारा सेव होगा, एंड फाइल विल इन ट्रैक। एक सेकेंड, समवन वांट टू ज्वाइन अस, एंड फाइल विल इन ट्रैक, ये मेरी ट्रैक में होगी। ठीक है, अब ये जो थर्ड वाला है, इसमें कमिट आईडी आपकी डिलीट, ये बिल्कुल सेम एज अ सॉफ्ट ही है, सेम एज सॉफ्ट। ये जो सॉफ्ट वाला रीसेट है, जो काम इसमें हो रहा है वही काम इसमें भी होगा। इसमें भी कमिट आईडी इरेज हो जाएगी, बट डेटा आपका इधर सेव होगा। बट जो फाइल है ना, वो आपकी अनट्रैक हो जाएगी, बट फाइल विल अनट्रैक। चलिए, तो अब मैं आपको एक एक प्रैक्टिकल पढ़ा दे देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इधर। आप सबको पता है, हम जब इसमें आते हैं, इधर क्या हो गया इसमें, एक मिनट, मैंने इसको फिर से किया, रीस्टार्ट EC2 हाइफन यूजर। ठीक है, sudo su, ठीक है, और यहां पर मैंने किया इसको क्लियर। ठीक है जी, चलो। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या 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 बनाया, मेरा ये एक फोल्डर है mkdir, और इसको मैंने क्या कहा, मिक्स्ड, एग्जाम्पल मिक्स्ड। ठीक है, और मैं इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप सबको पता है कि पहले आपको मुझे git init वाली कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब इधर जो हमारी फाइल है उसका क्या नाम है, एग्जाम्पल कोड है। अब इधर सबसे पहले मैंने टाइप किया कोड 1। ठीक है, कोड 1। ठीक है, एक सेकेंड, कोड 1, और इसको मैंने सेव और एग्जिट किया, गिट ऐड किया, कोड किया। अब ये मेरा ट्रैक हो गया, आप ऐसे देख सकते हो गिट स्टेटस कमांड से ये आपका ट्रैक हो रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने फटाफट इसमें कमिट किया, गिट कमिट -m एग्जाम्पल, हमने कहा जाके 1 और कौन सी फाइल में, मैंने कहा कोड में। ठीक है, हो गया। आप देख सकते हो आपका एक कमिट इधर आ गया। अब मैंने फिर से इसी फाइल में फटाफट एंट्री करी, मैंने कहा टेस्ट नहीं था, फाइल का नाम क्या था, मेरा कोड था। इधर मैंने टाइप किया कोड 2। ठीक है, कोड 2, और इसको मैंने फिर से सेव किया, और फिर से सेव होने के बाद में मैंने टाइप किया गिट ऐड कोड, और इसके बाद में फिर से मैंने इसको ऐसे ट्रैक किया, इसको फिर से मैंने ऐसे कमिट किया, मैंने इस बार कमिट दे दिया इसको 2 ठीक है। अच्छा, पहले भी शायद गड़बड़ आई थी क्या, अच्छा, मैंने वो वाला तो अभी दिया ही नहीं ना, गेट कॉन्फ़िग, तो गड़बड़ हो गई जी। गेट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल, और मैंने कहा यूजर डॉट नेम, एग्जाम्पल मैंने कहा AA, और इधर मैंने क्या दिया AA@gmail.com। इसने मुझे पहले भी कहा था क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या, अभी देख लेते हैं जरा, ईमेल। ठीक है, अब इधर जब मैंने पहले कमिट किया था तो इसने, अच्छा वही इशू इधर भी आया था, लेकिन मैंने इग्नोर किया, तो कोई बात नहीं। मैंने अपनी फाइल में फिर से मैंने इसमें अभी ये कोड 2 को मैंने ऐसे हटा दिया, और ये अनट्रैक हो गई होगी, तो मैंने फिर से इसको ट्रैक में किया, गिट ऐड कोड, और मैंने फिर से इधर ये वाला कमिट किया 1 मैंने इसमें ऐसे इंसर्ट कर दिया, और इसके बाद मैंने फिर से फाइल में आपके चेंजेस किया, मैंने कहा कोड, और अब की बार मैंने टाइप किया इधर कोड 2। एक मिनट रुकिएगा जरा, है ना, प्लीज होल्ड। यस, ठीक है, अब की बार मैंने इधर ये टाइप किया
कोड 2 और इसको बाद फिर से मैंने git add कमांड चला दी, git add कोड, और इधर मैंने फिर से कमिट किया 22, ये देखिए, ठीक है। अब की बार मैंने फिर से अपनी फाइल को ऐड किया git कोड, और इधर मैंने टाइप किया कोड 3, और फिर से मैंने आपकी सेम कमांड git add कोड। तो ऐसे मैंने ना, ये मैंने एग्जांपल के लिए एग्जांपल, ये मेरे अभी 4 कमिट होंगे, लेकिन जब कल को आप किसी प्रोडक्शन में होंगे तो भाई उधर तो आपके हजारों हो जाएंगे। फिर से मैंने अपनी फाइल को ओपन किया और इधर मैंने टाइप किया आपका कोड 4, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये मेरे 4 कोड हैं, ठीक है, git add और इधर मैंने टाइप किया ऐसे 44, ठीक है। अब आप देख सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए git log, ये 4 मेरे सामने कमिट आ गए हैं, ठीक है। ये 4 का कमिट ये मेरे सामने ऐसे आ गए, ठीक है। अब हमें, क्योंकि अभी हमारा काम हार्ड पे भी होगा और सॉफ्ट पे भी होगा, तो मैंने क्या किया, मैंने इधर सीपी किया, ठीक है, सीपी, और इधर मैंने इधर टाइप किया कि सीपी और इधर -r, जो डेटा हमारा इधर है मिक्स के अंदर है, मिक्स मतलब यहाँ पर मैंने क्या कहा, होम के रूट के अंदर, और मेरा एक फोल्डर है मिक्स्ड, इसका पूरा डेटा मेरा कॉपी हो जाए, एक फोल्डर आ जाए, क्या नाम हो जाए, हार्ड। तो मैंने एक हार्ड बना दिया, एक मिनट, एक मैंने ऐसे हार्ड बना दिया, हार्ड, ठीक है, और एक मैंने बना दिया आपका सॉफ्ट, ताकि मुझे ये प्रैक्टिकल अलग अलग हमारे फोल्डर में होगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आप फिर से देख सकते हो गिट लॉग, ठीक है। आप देखिए ये आपका ये मुझे 22 वाला क्यों 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 शो हो रहा है, अच्छा ये शायद हमारा पहले वाला कुछ काम होगा। ये देख लीजिए 112233 और 44, और अगर ये, और आप देख सकते हो कि आपकी फाइल में ये 4 कोड हैं, ठीक है। चलो, अब मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा ये जो आखिरी वाला है डिफॉल्ट। आप एक बात समझिए, हमेशा इसी में काम होता है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको इस पे अगर काम करना है तो कमांड होती है गिट रीसेट, और जो कमिट आईडी आपकी होगी उसमें, ठीक है, कमिट आईडी। तो चलिए, जब प्रैक्टिकल होगा तो प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा। इधर आ गए जी हम, और मैंने किया इसको क्लियर। तो पहले जरा मैं देख लेता हूं कि गिट लॉग, तो इतने मेरे पास ये गिट लॉग है, मैंने क्विट किया। अभी आप देख सकते हो कि जो फाइल है मेरी वो अभी ट्रैक में है, हाँ जी। ओ, ये हार्ड वाली, हार्ड, ये शायद मैंने अभी बनाई दी, ये हार्ड, अच्छा मुझे इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि मेरा इसका तो कुछ काम ही नहीं है। मैंने इधर ऐसे हार्ड को हटा दिया, चलो जी। अब आप देख सकते हो इधर यहाँ पे गिट स्टेटस में हमारी ये जो हमारी फाइल थी ना कोड वाली, वो अभी ट्रैक में है। अब मैंने क्या किया, गिट लॉग, मैंने क्या टाइप किया, गिट रीसेट करो और कमिट आईडी। अब आप खुद देखना, इधर ये हमने 2 लिखा, 2, तो आपसे मैंने क्या कहा था, जो कमिट आईडी आपकी टाइप होगी इफेक्ट उसके ऊपर से होगा। अगर मैंने 2 लिखा तो ये 33 भी हटेगा और ये 44 भी हटेगा, तो क्या लिखा, 7261, एंटर किया। अब आप खुद देखना, सबसे पहली चीज मैंने क्या कहा था, ये 2 आपके हट गए लॉग, बट डेटा आपका अभी भी सेव होगा। तो डेटा मेरा अभी भी है, लेकिन मेरे कमिट हट गए। लेकिन ये जो फाइल मेरी थी गिट स्टेटस से, आप देख सकते हो ये ट्रैक में अब है नहीं, ठीक है ना, बात अंडरस्टैंड हुई। चलो, अब मैं आ जाता हूं आपके सीडी हार्ड में। अब मैं आप सीडी हार्ड से पहले मैं आ जाता हूं आपके सॉफ्ट में, सीडी हार्ड में प्लेस में, इधर मैंने टाइप किया, एक मिनट, मिक्स्ड है, ये मैंने डेटा कहां पर सेव कर दिया, cd/root, इधर
मिक्स्ड, ये डेटा मैंने कहाँ कहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है, 1 मिनट गाइस। सॉरी, डेटा मैंने कहां पर सेव किया था, ls कमांड, ये रहा हार्ड और ये रहा सॉफ्ट। ओके चलो इधर आ जाता हूं मैं हार्ड में। हाँ जी, हार्ड में तो आप देख सकते हो हार्ड में मेरी फाइल है। हाँ जी, चलिए पहले मैं हार्ड में ही आ जाता हूँ, या फिर पहले मैं सॉफ्ट में आ रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे अंडरस्टैंड करवा सकूं मैं आपको। अब मैं आ रहा हूँ जी सॉफ्ट में, उल्टा, ठीक है। सॉफ्ट में अगर आप सॉफ्ट में आते हैं तो सॉफ्ट के लिए जो कमांड होती है गिट रीसेट, हाँ जी, और इसके बाद में हाइफन हाइफन सॉफ्ट, हाइफन हाइफन सॉफ्ट हमें अलग से टाइप करना पड़ता है, और कमिट आईडी। मैंने आपको बताया था कि इसमें और इसमें कुछ खास अंतर है नहीं, सिर्फ एक ही है कि ये अनट्रैक हो गई थी बट ये अभी भी ट्रैक में होगी। तो मैं प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ, गिट लॉग आप देख सकते हो ये दो है ना, और ये रहा। चलो जी, तो गिट रीसेट और हाइफन हाइफन सॉफ्ट, और क्या कौन सी, मैंने कहा 7261, ये देखो। तो पिक्चर के हिसाब से ये दो जो ऊपर के कमिट है वो मेरे हट जाएंगे, आप देख सकते हो ये हट गए, ठीक है। लेकिन जो मेरा डेटा होगा वो अभी भी होना चाहिए, ये देखो अभी भी है, और ये मेरी फाइल अभी भी ट्रैक में ही होनी चाहिए, ये आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ये हाल तो हमारा कुछ अलग से था, ठीक है। तो ये मैंने आपको, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है ना तो वो इसमें बहुत ज्यादा वो लोग पूछते हैं कि बताइए इसमें अंतर क्या है, तो बस एक ही अंतर मैंने आपको बता दिया। अब मैं आ जाता हूँ हार्ड में। तो हार्ड के लिए मैं सीडी हार्ड में आ गया ऐसे, और इधर मैंने क्या टाइप किया, गेट लॉग, ये देखो आप, ठीक है। अब इधर मेरा मैंने क्या बताया था, इसमें कमिट आईडी भी हटेगी और आपका डेटा भी हटेगा। तो मैंने क्या किया, अब हार्ड के लिए क्या कमांड होती है जी, इधर हार्ड सेम ही कमांड है, गेट रीसेट, ओके, एंड हाइफन हाइफन हार्ड, और इसके बाद कमिट आईडी, बस सिंपल। तो चलिए जी फटाफट आ जाते हैं इसमें, और इसमें मैंने कमांड चला दी गिट रीसेट हाइफन हाइफन हार्ड, और मैंने क्या कहा 7261 एक्सक्यूज मी 7261। तो देख लीजिएगा आप, कमिट आईडी भी हटेगी, हाँ जी, और डेटा भी हटेगा, और फाइल तो अनट्रैक में आएगी ही आएगी। देखिए इधर आपका डेटा भी हट गया, हाँ जी, हट गया ना, देखो कोड 3 और 4 नहीं रहे, और फाइल में अगर मैं ऐसे आऊं इस स्टेटस पे तो आप देखिए ये भी फाइल आपकी अभी अनट्रैक है, ठीक है। समझ में आ गया जी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे होता है आपका रीसेट। इसमें कुछ भी अगर मुझसे एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी। अब मैं अगला जो टॉपिक आपको गिट में पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम क्या है, गिट रीवर्ट, गिट रीवर्ट। तो इस प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले ना मुझे एक फोल्डर चाहिए होगा, तो मैं इधर आ जाता हूँ फटाफट, मैंने बनाया एक फोल्डर YY, मैं इसके अंदर आ गया और मैंने फटाफट इधर गिट इनिट किया, हाँ जी, और इधर मैंने फटाफट अपनी एक फाइल बना ली ABC। और अब आप देखना एग्जाम्पल, मैंने इधर टाइप किया कोड 1 और इसको मैंने फटाफट गिट ऐड किया, गिट ऐड ABC, हाँ जी, और इसके बाद में मैंने किया गिट कमिट हाइफन M, मैंने कहा 1 और ABC, ठीक है। एक मैंने कब कमिट किया आपका ABC वाली फाइल में मैंने फटाफट आकर एक और कोड टाइप कर दिया, कोड 2 है ना, और यहाँ पर भी मैंने इसको गिट ऐड किया, सबसे पहले गिट ऐड और फिर गिट कमिट वाली कमांड, तो इसमें मैंने दे दिया आपका 22, ठीक है, गिट। अब इसके बाद में इधर मैंने फिर से अपनी फाइल को, चलो मैं अभी सिर्फ 3 ही कमिट पे आ जाऊंगा, ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। हाँ जी बताइए। सर वन टाइम में हम ऐसा नहीं कर सकते कि मल्टीपल कमिट्स करने के बाद एक बार उसको नहीं ऐड ऐसा कर नहीं दो? कर सकते हो आप, अलग अलग ही होगा। अब ओके। आप एक बात समझो, मेरी इस फाइल में 3 कमिट हैं,
अभी तो ये 3 है, लेकिन कल को यहाँ पे 300 भी हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये जो मेरा डेटा है, हाँ जी, ये वाला ये मेरा है। अभी तो इसमें बस ओनली आपकी 3 ही एंट्री है, कल को इसमें 300 भी एंट्री हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि मुझे मेरा ये डेटा हटाना है। तो सर आपने अभी तो हमें पढ़ाया था कि हार्ड से हमारा काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हार्ड से तो ये भी हमारा हट रहा है। हाँ जी, आपने एकदम अभी आपने सही कहा। बट अब आप एक बात को जरा अंडरस्टैंड करिए। आप एक कंपनी में इंजीनियर हो, आपको एक टास्क असाइन हुआ, ठीक है। आपने पूरा 8 घंटे उसके ऊपर काम काम किया, और कोई उसमें आपकी 18-20 कमिट हो गई। क्योंकि कमिट से ही तो शो होगा ना कि आपने कितना कितना काम आपका हुआ है। लेकिन आपने अगर हार्ड कमिट किया, तो हार्ड से जो आपका डेटा तो आपका हट गया, ठीक है, आपका काम हो गया, बट कमिट आईडी भी तो हट गई ना। तो अगर कोई आदमी अगर चेक करेगा कि आपने क्या काम किया था, तो उधर तो कमिट है ही नहीं। तो फिर आपके पास क्या प्रूफ होगा कि नहीं जी, हमने तो काम, हमारा तो हुआ था। तो इसमें क्या होता है, इसमें कमिट आईडी हट रही है, लेकिन इसमें क्या होगा, डिलीट कमिट आईडी, सॉरी, डिलीट ओनली डेटा, सिर्फ डेटा हटाएगा, बट नॉट कमिट आईडी। ये कमिट आईडी को कभी नहीं हटाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आपका डेटा हटेगा, लेकिन कमिट आईडी अभी की अभी सेफ ही रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए सिर्फ आपने ये देखिए, अब यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर मेरी ये 3 कमिट हैं, और जी उसमें एक्सक्यूज मी, और आप देख सकते हो कि इसमें मेरा डेटा भी है। मुझे ये दो हटाने हैं, ये दो। तो आपको ये, आपसे मैंने क्या कहा था, आप जिस कमिट आईडी को टाइप करोगे उसके ऊपर से काम शुरू होता है। तो अगर आपको ये अप्लाई करना है, तो इसके लिए कमांड होती है गेट रिवर्ट, हाँ जी, रिवर्ट। और किसकी कमिट आईडी, पहले वाली की, तो क्या है, A078, हाँ जी। अब आप खुद देखना, हाँ इधर क्या हुआ, हाँ, तो गेट लॉग, देखिए कमिट तो अभी भी सेम टू सेम ही है, लेकिन अगर मैं इधर जाऊं अपनी फाइल पर, हाँ, एक मिनट एक मिनट, गेट रिवर्ट, और मैंने क्या कहा, 0A078, हाँ, या फिर मैंने टाइप किया इधर 07173, ये वाली आईडी, फिक्स दैम मेक अ ट्रे, अच्छा गेट ऐड, ओके, गिट स्टेटस पे आ जाता। अच्छा अच्छा, मैंने शायद इसमें गिट वाली कमांड चलाई तो थी मैंने, डिलीटेड बाय एबीसी है, ओके, गिट ऐड एबीसी, ठीक है। इधर शायद मैंने उसको ट्रैक नहीं किया था पहले, इसीलिए मेरे सामने ये इशू आ रहा, तो देख लेते हैं एक बार। गिट स्टेटस से, आप देख सकते हो ये अभी आपका ट्रैक में है। अब यहाँ पर मैं आऊंगा, ये क्या आ रहा है, गिट रिवर्ट, गिट रिवर्ट हाइफन हाइफन कंटिन्यू, लेकिन ऐसा कुछ आता तो नहीं था। अच्छा, ठीक है, मैंने ये वाली आईटी ऐड कर दी, A078 यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पर मुझे मेरा शो हो रहा है गिट लॉग, ठीक है, ये 3 है, और इधर मुझे मेरा डेटा भी शो हो रहा है, हाँ जी, ठीक है। अब इधर मैंने क्या टाइप किया, गिट रिवर्ट, ये वाली कमांड होती है, और मैंने टाइप किया 01773, ये ऐसा क्यों बोल रहा है मुझे, अबॉट करना पड़ेगा पहले वाला, ठीक है। पहले शायद मेरा कुछ प्रैक्टिकल अटक रहा है यहाँ पर, ओके। मैं एक काम करता हूँ, इतना नहीं हेडक
लेते हैं। आप इस इधर मैं फटाफट एक और फोल्डर पे आ जाता हूँ, mkdir ठीक है, cdaa पे आ जाता हूँ और फटाफट मैंने एक फाइल बना ली dd, ठीक है। और इधर मैंने टाइप किया जस्ट एग्जांपल code1 और इधर मैंने इसको सेव किया और मैंने git init किया और इधर मैंने चलाया git add, ठीक है, और dd, ठीक है। और मैंने फटाफट कमिट किया git commit -m, मैंने कहा 11 और क्या नाम है dd, ठीक है, एक काम हो गया। मैंने कहा vim aa, ओ नॉट aa, dd नाम था, vim dd, ठीक है। और इधर मैंने टाइप कर दिया आपका code2। चलो मैं अभी 2 कमिट पर ही आ जाता हूँ, ठीक है। और इधर मैंने टाइप किया git add और क्या नाम था aa, सॉरी dd, है ना, dd। और अब की बार मैंने एक कमिट इसमें और किया 22। अब आप देख सकते हो इधर मेरे 2 कमिट है, मतलब मेरे 2 बार काम हुए हैं। गिट लॉग से आपको शो हो रहा है और मेरा इसमें डेटा है dd में। अब अगर मैंने क्या किया गिट रिवर्ट, हाँ जी, और किसको किया मैंने, इसको, तो मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर कमिट टू की आईडी। आपको जिसको हटाना है आप वो टाइप कर दो, इसमें ऐसे होता है e5dd, हाँ जी। अब मेरे इसमें 2 कमिट तो थे लेकिन एक तीसरा कमिट भी इसमें आएगा। अब आप खुद देखना गिट लॉग, ये 2 कमिट तो है ही है, प्लस एक कमिट और आ गया है, ठीक है। वो इसलिए आया है क्योंकि आपने अपना डेटा हटाया। और अगर मैं इधर आऊं कैट dd पे तो आप देख सकते हो आपका डेटा हटा दिया। एक्चुअली मुझसे गलती क्या हुई थी, मैंने उस कमिट आईडी को टाइप किया था जो मैंने इस वाले को टाइप किया, तो मुझे ये वाला टाइप करना था, ठीक है। तो आप देखिए, आप अब आपके सामने प्रूफ है कि हाँ जी हमने तो काम हमारा तो हुआ था, बट हमने उस वाले डेटा को सिर्फ हटाया है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या कमांड होगी, गिट रिवर्ट और कमिट आईडी। सही है जी, बात अंडरस्टैंड हो गई, आप सब लोग हो ना, हाँ ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया ये गिट रीसेट। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल गिट टैग, गिट टैग, गिट टैग, ठीक है। तो गिट टैग होता क्या है, देखो आप जब सॉरी, आप जब इधर आते हो, आप सबको पता है कि इधर एक मिनट, मैं अगर ऐसे आता हूं तो यहां पर आप देख पाओगे कि इधर ये आपके कितने सारे इधर जैसे कि इस प्रैक्टिकल के लिए मैंने एक फोल्डर बना लिया टेस्ट, ठीक है। मैं cd टेस्ट में आ गया और इसके बाद मैंने किया गिट इनिट, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पता ही है मैंने एक फाइल बना ली abc, मैंने टाइप किया 11, सेव किया और मैंने टाइप किया इसको गिट ऐड 1 abc और मैंने abc थी, ठीक है। ये आपका स्टेज एरिया में आ गया। मैंने किया गिट कमिट -m और 11 और फाइल का क्या नाम है abc, एक कमिट हो गया। ऐसे ही मैंने अपनी ये एक और फाइल को ओपन किया और इधर मैंने टाइप कर दिया आपका 222, ठीक है, ऐसे मैंने सेव कर दिया। फिर से मैंने इसको ऐड किया और फिर से मैंने इसमें कमिट कर दी 22 ऐसे, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने फिर से एक फाइल ओपन की और इसमें मैंने टाइप कर दिया 33 ऐसे, ठीक है। अब ये देख सकते हो आप। और इसके बाद फिर से मैंने गिट ऐड और इधर मैंने फाइल को ऐड किया और इधर मैंने टाइप एक और कमिट दे दिया। अब ऐसे मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पर मेरे ये 3 कमिट हो गए, ठीक है। कल कल को ये आपके 50 कमिट भी हो जाएंगे या आपके ये 100 भी होंगे। अब जब भी आप ये टाइप आपने किया गिट लॉग, तो एक बहुत बड़ी सी कमिट आईडी आ जाती है। अब सवाल आता है कि मैं कमिट आईडी को कैसे अंडरस्टैंड कर पाऊंगा कि हाँ जी मेरा इसमें क्या काम हुआ था। अगर आपको कि इसके साथ में कुछ ऐसा भी ऐड हो जाए कि हाँ जी इस वाले कमिट पे मेरा क्या काम हुआ था, तो इसी प्रैक्टिकल के लिए होता है गिट टैग,
क्या काम होता है इसका? गिव अ टैग टू कमिट आईडी। जो इतनी बड़ी सी कमिट आईडी है उसके प्लेस पर एक टैग आ जाएगा, टैग। तो अब ये टैग कैसे होता है जी, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आप देख सकते हो अभी सिर्फ मेरे ये 3 है, बट कल को ये 3000 भी हो सकते हैं। आपने क्या कहा? गिट टैग। गिट टैग अगर आपने सिर्फ ऐसे टाइप किया, हमने कहा ये मेरा था वर्जन 1.3 ऐसा कुछ। एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में किसी एप्लीकेशन पे काम हो रहा है। एक सेकंड गाइस, सॉरी। और इसमें ये हमने कुछ ऐसा टैग दिया। अगर आपने ये सिंपल टाइप किया तो ये टैग जो हमेशा आखिरी आपका कमिट आईडी होगा ना, उसको असाइन हो जाता है। प्रूफ दिखाइए मुझे। ये देखिए, आया ना? ये देखिए, ये कमिट आईडी है और इसके आगे ये आपका टैग भी आ गया, वर्जन। अगर आपने कुछ नहीं टाइप किया तो जो आखिरी वाला कमिट आईडी होगा ये उसको उठाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो मेरा फर्स्ट वाला है इसको अगर असाइन हो जाए तो कमांड सॉरी, तो इधर एक कमांड होती है आपकी गिट टैग, ठीक है। और हमने कहा कि इसमें हो जाए वर्जन 1.1, लेकिन किस वाली कमिट आईडी को? अगर आपको किसी खास कमिट आईडी को अगर दे देना, जैसे कि मुझे इसको देना है, तो 55BB है ना। अब आप खुद देख लो। हाँ जी, ये आया ना। तो ऐसे मैं कमिट आईडी पर टैग करके मुझे ये आसानी से अभी अंडरस्टैंड हो रहा है कि हाँ जी क्या काम हुआ था। तो ऐसे हमें अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी हो जाएगी और जी हमारा काम भी आसान से हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज तो मैंने आपको बता दी। अब सवाल आता है कि अगर मैंने इसको अपने गिट हब में अगर ऐसे पुश किया, हाँ जी, गिट हब में अगर मैंने ऐसे पुश पुश किया, मैंने आपको पढ़ाया था ना गिट हब वाली कमांड। जैसे कि ये मेरा एक फोल्डर है और इसमें मैंने ये सब इसमें पहले से है, या फिर मैं इधर आ जाता हूँ इस वाली पर, ये जो XYZ है, ठीक है। इधर अभी कुछ नहीं, तो आपको पता ही है कि पहले मुझे इसको ऐड करना पड़ता है, तो मैं फटाफट ऐसे आ जाता हूँ। और मैंने क्या क्या किया जी, इधर मैंने टाइप किया गिट, यहाँ पर गिट ऐड, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, हाँ जी ओरिजिन, और इस वाली आईडी से। तो ये ऐड हो गया और जैसे ही मैंने इसको गिट पुश किया, गिट पुश ओरिजिन। अब लेकिन सवाल आता है कि ये ऐसे तो आपका ऐड होगा नहीं, इसके लिए तो हमारा वो जो प्रैक्टिकल मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना कि ये आपका RHEL के साथ अटैच हो जाए, तो मुझे इसको टोकन के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे करना क्या क्या पड़ेगा, यहाँ पर मैं आऊंगा इधर ऐसे, ओके ओके। मैंने ऐसे टाइप किया गिट पुश ओरिजिन, एक मिनट, हाँ, ओरिजिन मास्टर। तो यहां से तो ये होगा ही नहीं, है ना। तो ये फिर आपका एक टोकन होता था ना, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया। तो मुझे पहले ऐसे गिट में आना पड़ेगा, इसके ये रहा इसका नाम। सेटिंग में आना पड़ता है, सेटिंग कहाँ गया, ये रहा। फिर आखिरी में आपका डेवलपर सेटिंग में आना पड़ेगा, ये देख लीजिए। और इसके बाद में मुझे ये इसमें आकर इसमें, और फिर इसमें आकर इसमें, ये पासवर्ड दे दिया मैंने। पहले मुझे एक टोकन बनाना पड़ेगा, मैंने कहा मेरा टोकन होगा test1, ठीक है। इसको क्या क्या अलाउ हो जाए ये मैंने परमिशन इसको दे दी, और मैंने ये बना दिया एक टोकन, ठीक है। और इस टोकन को मैंने किया ऐसे कॉपी, ठीक है। अब आप इधर आ जाओ, हाँ जी। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया मास्टर। अब जैसे ही मैंने टाइप किया, सबसे पहले तो मैंने अपनी आईडी सॉरी, ये देख लीजिए, ये तो मेरी आईडी है। और ये जो टोकन था ना,
हो, इसमें तो गड़बड़ वाली बात है, ये तो पुट्टी पर पेस्ट ही नहीं होगा। तो जरा मैं एक काम कर लेता हूँ, ये इधर तो पेस्ट हो रहा है ना, इधर भी जब मैं पुट्टी पे आया तो इधर भी मैंने इसको ऐसे ही पेस्ट किया, तो क्या ये हो जाएगा? देख लेते हैं एक बार जरा। इनवैलिड क्रेडेंशियल, इधर कॉपी पेस्ट का ऑप्शन, अच्छा ऐसे आ तो गया, लेकिन ये क्यों आ रहा है? यही तो था ना मेरा पूरा कोड। एक मिनट गाइस, है ना, यही था मेरा पूरा कोड। इसको तो मैंने ऐसे पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, अभी अभी हो जाएगा। इधर मैं गया और इधर मैंने फिर से इसको ऐसे हटा दिया और इधर मैंने मास्टर किया और इधर मैंने फिर से टाइप किया और इधर मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। अब ये आ तो गया होगा, आता नहीं है क्या एक बार में? गिट पुश ओरिजिन मास्टर, इधर मैंने अपनी आईडी को मैंने दे दिया। इधर मेरी जो आईडी थी, यहाँ पर ये दिखता नहीं है, सपोर्ट पासवर्ड, अच्छा मुझे इधर ये टोकन से काम करना पड़ेगा और ये टोकन लेकिन ये उठा नहीं रहा है। इनको तो मैं हटा देता हूँ। ये टोकन मुझे ऐसे मैंने कंट्रोल सी भी किया, कॉपीड भी किया, कॉपी पेस्ट है ना ऐसे। गाइस इसमें ना कुछ प्रॉब्लम है, ये आपका उससे अटैच नहीं हो पा रहा है। बस आपको बस ये इधर अपलोड होना मुझे आपको शो करवाना था, ठीक है। अब मैं जरा इधर आ जाता हूँ गेट टैग पर। अब आप देख सकते हो इससे सिर्फ ओनली आपको टैग ही शो होगा। अब अगर आपको टैग अगर आपको हटाना है तो ये जो मेरा टैग इसके ऊपर अप्लाइड है, अगर मुझे हटाना है तो कमांड होती है गिट टैग और -d लगा दो आप। और किसमें और कौन सा हटाना है? मैंने कहा वर्जन 1.3 को। तो देखना आप ऐसे ये हट जाता है आपका टैग। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, आप देख सकते हो ये आपकी कमांड सॉरी, और ये हट चुका है, ठीक है जी। तो ये गिट टैग मैंने आपको बता दिया। अब आपके कोर्स का आखिरी जो प्रैक्टिकल है वो होगा गिट स्टैश। गिट स्टैश इंपॉर्टेंट है। देखो जी इसका काम क्या होता है, गिट स्टैश का काम क्या है? आपका ये प्रैक्टिकल कुछ ऐसा है कि आपके पास इधर दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, दो, ठीक है। एक मेरी होगी मास्टर, आप सबको पता है कि इधर अगर मेरा पहला कमिट है 1.1 और अगर मैं कोई भी इधर मेरा अगर ये ब्रांच बनता है एग्जांपल टेस्ट, तो ये पहला कोड तो हमेशा आएगा ही आएगा। हाँ, फिर तो इनके कोड अलग अलग हो जाएंगे। अब आपने क्या किया, इधर आपकी एक फाइल है, ठीक है, फाइल है, तो ये फाइल मुझे अब इधर भी शो होगी। मैंने कहा टेस्ट फाइल है। इस वाली फाइल में आपने कुछ काम किया, बट अभी आपने इसमें कमिट अभी आपने इसमें किया नहीं है, ठीक है। इसमें अभी आपका का कमिट नहीं हुआ है। आपको कुछ काम के लिए इस वाली ब्रांच में आना पड़ा, लेकिन इस वाली फाइल में और ये वाली फाइल तो आपके पास पहले से ही होगी।
अगर आपने इस ब्रांच में आकर और अगर आपने इसमें कुछ काम किया और अगर आपने इसमें कमिट किया और फिर से अगर आप इधर आते हो तो जो पुराना डेटा है वो आपका डिलीट हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये देखिए जरा। सबसे पहले मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले तो मेरा ये एक फोल्डर है mkdir एग्जाम्पल प्रोजेक्ट, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर में आ गया ऐसे प्रोजेक्ट, ठीक है। और मैंने क्या किया गेट इनिट, ठीक है, गेट इनिट ये मैंने आपका चला दिया। मैंने एक फाइल बना ली है इधर एबीसी और इधर मैंने कुछ भी टाइप किया, एग्जाम्पल मैंने टाइप किया कोड 1, ये देखिए कोड 1, ठीक है। मैंने सिर्फ इसमें कोड 1 किया और आपको पता है ये गिट ऐड और एबीसी एबीसी है ना। और फिर इसके बाद मैंने इसमें कमिट किया। आप सबको पता है कि अभी इधर ब्रांच आपकी पहले से इसलिए है क्योंकि ये देखिए मैं अभी एक अलग फोल्डर में, ये देखिए अभी इधर कोई भी अभी आपकी ब्रांच तो है नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने कमिट किया एक ब्रांच अभी आपकी आ जाएगी और वो कौन सी होती है, मास्टर, ठीक है। तो गिट कमिट मैंने कहा हाइफन एम का नाम होगा, हमने कहा 1 और कौन सी फाइल है, मैंने कहा एबीसी, ये देखिए तो हमारा कमिट क्या है 1 आप देख सकते हो गिट ब्रांच से एक ब्रांच भी आपकी आ गई। अब मैंने क्या किया, मैंने अब एक अलग से बनाई अपनी ब्रांच, तो ब्रांच को मैंने क्या कहा गिट ब्रांच और इधर मैंने टाइप किया ऐसे गिट ब्रांच और मैंने कहा कोड। तो सबसे पहला काम तो आपका होगा ही होगा, मैंने फाइल में फिर से अब मैंने क्या क्या किया, अब मैंने अपनी उसी फाइल में फिर से ओपन किया, तो इस वाली फाइल में मेरा अभी एक ही कमिट हुआ है, एक ही कमिट हुआ है। मैंने क्या किया, अब की बार मेरा इसमें ये सेकंड वाला कमिट है, एग्जांपल कोड 2, कोड 1 पर तो मैंने कमिट किया लेकिन कोड 2 पर मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। हाँ जी, कोड 2 पर मैंने अभी कुछ नहीं किया, आप खुद देखिए यहां पर मैंने और यहां पर मैंने अब किया क्या, यहां पर आप देख सकते हो हमारे हिसाब से तो इधर ये वाली फाइल में दो है कोड, ठीक है, एक कमिट है और एक में कमिट है नहीं। अब मुझे एक अलग ब्रांच में आना पड़ा, तो मैंने क्या कहा अलग ब्रांच में हम लोग कैसे आते हैं, गिट चेकआउट और जी क्या नाम था कोड, ठीक है। आ गए जी, देखो इधर मैं आ गया कोड में। अगर मैं आपको देखो गिट ऐड मैंने कहा फाइल का जी क्या क्या नाम था एबीसी। अब अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो इसमें आएगा ही आएगा, अगर मैं फाइल को दिखाऊं एबीसी तो इसमें तो सिर्फ ये अभी आपको फाइल शो हो रही है, लेकिन अब आप एक बात समझिए, इधर आपने इस वाली फाइल को ओपन किया और इस वाली फाइल में अब आपने टाइप किया कोड 3 ऐसे, कोड 3 आपने सेव किया, एग्जिट किया, गिट ऐड किया, गिट ऐड एबीसी और आपने इसमें कमिट किया गिट कमिट और हमने कहा गिट कमिट हाइफन हाइफन एम और ए और कौन सी फाइल एबीसी। अब जब आपने इसमें कमिट कर दिया तो क्या होगा, अब अगर मैं फिर से अपने उसी वाली पुरानी में अगर मैं जाऊं तो अगर मैं अपना डेटा ओपन करता हूं जाकर कोड कोड था एबीसी था, तो आप देखो इसमें मेरा पुराना डेटा गया, तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें डेटा। तो कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है कि हमें इसमें हमने कमिट हमारा हुआ नहीं और हमें किसी और ब्रांच में हमें आना पड़ा, तो ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई। अब मैं आपको इसका हल बताऊंगा, तो हल का नाम क्या है गिट स्टैश। गिट स्टैश होता क्या है, अब चलिए मैंने फिर से उसी वाली फाइल में ऐसे काम किया, मैंने अपनी फाइल को टाइप किया इधर, अब की बार मैंने इधर टाइप किया एग्जाम्पल क्लाउड, क्लाउड AWS मैंने ऐसे काम काम किया, मैंने इसको सेव किया। अब आपको पता ही है आपने क्या किया, इधर आपने गिट ऐड और एबीसी, ठीक है, लेकिन मेरा कमिट अभी इसमें हुआ नहीं है, तो कमिट अगर नहीं होगा तो अब आप क्या करो जाके अब इधर एक कमांड होती है गिट स्टैश, ये कमांड
जैसे ही आपने एक कम तो एक स्टैश आपका आ जाएगा, तो मुझे कैसे शो होगा, ये रहा आपका 0, इट मींस ये पहला वाला है, ठीक है। अब अब आपने ये स्टैश इसमें अप्लाई किया। अब आपने क्या किया, अब आप गिट चेकआउट और कोड में आ गए। और अब मैंने इसी वाली फाइल को फिर से ओपन किया। इधर अब की बार मैंने टाइप किया कोड 44, ऐसे कोड 44 सेव किया, एग्जिट किया, गिट ऐड ABC किया और कमिट किया -m, हमने कहा सॉरी ABC। अब आपको सबको पता है कि अगर मैं अब पुराने उसमें मैं गया गिट चेकआउट और इस वाले में मैं गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गिट, और यहाँ पर मेरे डेटा में अब कुछ नहीं होगा क्योंकि वो हट गया। तो वही वाला इशू है। लेकिन अब की बार तो हमारा स्टैश है ना, तो मैंने क्या किया कि बताइए आपको किस किस स्टैश में आना है। ये तो अभी आपका एक ही स्टैश है, इधर कई बहुत सारे स्टैश हो सकते हैं। तो आपके सामने ये आ गया। ये तो अभी आपका एक ही है, अगर ये 5-6 होते तो 5-6 में भी सेम ही काम होगा। आपको करना क्या है, आप इधर कमांड चला दो गिट पॉप, गिट स्टैश पॉप, गिट स्टैश पॉप, और यहाँ पर पॉप के बाद मैंने टाइप किया स्टैश, और इधर मैंने टाइप किया @ और ये करली ब्रैकेट, और ये मेरा टाइप हुआ 0। जैसे ही मैंने इसको टाइप किया, आप खुद देखिए कि फाइल में डेटा आ, आ चुका है, क्योंकि ये अनट्रैक हो गई है। फाइल का क्या नाम था, ABC, ये देखो, है ना। तो स्टैश हमारा तब के लिए होता है जब हमें किसी और ब्रांच में आता है और कमिट हमारा हुआ नहीं होता है। तो गाइज ये गिट मैंने पूरा खत्म किया, गिट हब और गिट मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। कल से हमारा शुरू होगा CI/CD पाइपलाइन, मतलब जेनकिन, ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज आस्क मी। कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो आज का डेटा मेरा, ये क्लास मेरी पूरी खत्म हुई, और यहाँ पर मैंने आपको पढ़ा दिया। हाँ जी बताइए। लास्ट टॉपिक थोड़ा बाउंस हो गई है, वो अब वीडियो देखने के बाद पता चलेगा वो कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि लास्ट आप टॉपिक उसको थोड़ा पढ़ सा। लेना, अगर नहीं आएगा तो फिर आई विल अगेन टेल यू, ठीक है। ओके सर, ओके। चलो जी, ओके गाइस, ओके जी, बाय बाय एवरीवन।